हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक। आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी अभ्यास के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक रिक्त क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि डैश में राजा लोगों पर शासन करते थे। तो राजतंत्र में राजा लोगों पर शासन करते थे, तो इसका सही आंसर होगा राजतंत्र। अगला है कि डैश में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप मिलता है। तो स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही होगा कि समानता। अगला है कि लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को डैश देने का अधिकार होता है। तो लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को अपना मत देने का अधिकार होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मत। अगला है कि जनता मतदान करके डैश का चयन करती है। तो जनता मतदान करके अपने शासक का चयन करती है, तो इसका सही आंसर होगा शासन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर होगा कि समानता के लिए संविधान में 3 कानूनी प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। अगला प्रावधान दिया गया है कि हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदि में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुआं एवं सड़कों का उपयोग कर सकता है। अगला प्रावधान है कि अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती है, इसका लगभग उन्मूलन हो चुकी है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना से क्या फायदा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा कि मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना से निम्नलिखित प्रकार से फायदा हुआ है। पहला, कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। दूसरा है कि इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न एवं उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। अगला है कि इस कार्यक्रम के कारण निर्धन विद्यार्थी अब पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि एक ऐसा आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की, उस आंदोलन को नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि सभी वयस्क नागरिकों को जिसकी उम्र 18 वर्ष एवं उससे अधिक हो, बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कि किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, किसी सफल लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। अगली विशेषता, यहाँ चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।